बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ बिन बारिश के पकोड़े। सब्जियों वाले पकोड़े मैंने बनाए हैं बच्चों की फरमाइश पे। बारिश तो नहीं थी लेकिन बच्चों ने कहा मम्मा हमें पकोड़े खाने हैं सब्जियों वाले, तो मैंने कहा चलें मैं एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ ये पकोड़े। तो चलें जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक खाली डूंगा ले लिया है, मतलब कि बोल उसमें मैं बेसन ले लिया है, और ये काली मिर्च है, ज़ीरा है और खुशक धनिया है, इसको मैंने पीस के रखा हुआ है। सुरख मिर्च जाएगी इसमें, ये नमक जाएगा, आलू एक जाएगा इतने साइज़ का, एक प्याज जाएगा, ये देखें मीडियम साइज़ का था ये प्याज, और ये पालक है जनाब, ये फ्रोज़न है, मैंने काट के ऐसे फ्रीज़र में रखी होती है। और ये है थोड़ी सी मेरे पास गोभी पड़ी थी, बंद गोभी नहीं है, ये फूल गोभी है, ठीक है। और ये सुरख मिर्चें हैं, ये आपके ऊपर, अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, ठीक है। बेटी ने भी खाना है और इस वजह से मैं इसको ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू के जनाब छिलका जो है वो उतार लूँगी, आलू नहीं आलू का छिलका उतार लूँगी और इसको अच्छे से मैं धो लूँगी बाद में, ठीक है। ये मैंने धो लिया है अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, मैं प्याज को भी काट लूँगी ऐसे ही। तो जनाब ये देखें प्याज मैंने काट लिया है, इसको मैं ऐसे ਵੱਡੇ सारे छुरे दे नाल कट लिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी अगर एडा ਵੱਡਾ छुरा है तो तुसी बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि एक बारी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी उंगल वड़ा चुकी हाँ, ठीक है ना। तो हूँ मैं बड़ी एहतियात दे नाल है यूज़ करनी है। तो ऐसे ही जनाब ये देखें मैं बारीक बारीक साइज़ को काटती जा रही हूँ। ये मैं बाजू जो दिखा रही हूँ, ये मेरे उस दिन मैंने जो दाल कीमा बनाया था और मेरे वो छींटे पड़े, ये मेरे ज़ख़म हो गया था, हालांकि हल्का से सिर्फ वो छींटे पड़े थे और इतना ज़्यादा मेरा बाजू जो है ना वो जल गया था। तो बड़ी ही एहतियात के साथ ऐसे काम करने पड़ते हैं, बिल्कुल हर चीज़ तो बच के रहना पैंदा है। तो यहाँ पे जनाब मेरे प्याज जो थे वो कट चुके हैं, उनको मैंने धो के अच्छे से, और मैंने अपने जो मेरे पास डूंगा था उसमें मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे जो आलू है उसको भी मैंने ये देखें स्लाइसेस कर लिए हैं ऐसे लंबे लंबे। अगर आप चाहें तो आप जैसे जो आपको शेप पसंद है आप उसी स्टाइल में काट सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लंबे लंबे काटती हूँ। ये देखें मैंने पहले आलू के स्लाइस कर लिए, फिर उसको मैं ऐसे बारीक बारीक काट रही हूँ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है, जैसा आप लोग खाते हैं वैसा उस तरह का काट लें। मैं तो जस्ट बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे, मैं ज़्यादातर 3 दिन बाद अपना व्लॉग जो हूँ वो अपडेट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो मुझे बताइएगा अगर आप मेरी डेली की लाइफ रूटीन भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखें आलू मैं काटती जा रही हूँ, और जो लोग मेरे चैनल पे नए नए हैं तो उन सब से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब लोग देखते ज़रूर हैं, लेकिन जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनाब मेरे आलू जो थे वो कट चुके हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं ये सब्ज़ मिर्च जो है ये मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने भी ये खाना है और वो स्पाइसेस ज़्यादा वो खाती, वो स्पाइसेस ज़्यादा कि वो खाती नहीं है स्पाइसी। तो यहाँ पे मैंने इसमें पालक भी आप ऐड कर ली है, आप लोग देख सकते हैं ये फ्रोज़न है, मैंने काट के, मैं ऐसे ही वेजिटेबल्स काट के तो फिर रख लेती हूँ फ्रीज़र में, और जब यूज़ करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ये जनाब फूल गोभी है, इसको भी ये देखें मैं छोटे छोटे इसके पीसेस करती जा रही हूँ, जो साइज़ में बड़ा था उसको मैंने सिर्फ काटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी मैंने वेजेस इसमें ऐड कर दी हैं, और अब मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। ये देखें बड़ा सारा जड़ा चावला वाला और खाने वाला जो चम्मच होता है वो मैंने भर के 2 डाल दिए हैं। अब ये है ज़ीरा और खुशक धनिया और काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने ये देखें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच ये मैंने डाला था इसमें।
ये जो स्पाइसेस होते हैं यार, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप कम ज़्यादा खाते हो उतना आप ऐड कर लो। यहाँ पे मैंने सूख मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें। तो ये जैसे जैसे हमारे टेस्ट होते हैं, हमें ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है या कम स्पाइसी हम लोग खाते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पाइसेस होते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से ऐड करना है। तो यहाँ पे जनाब मैंने पानी ऐड कर दिया। देख लें, मैंने ये छोटा सा मेरे पास एक शीशे का ग्लास है और इसमें से मैंने हाफ पानी इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करती जा रही हूँ, उसको मसलती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरह वो एक मज़ेदार सी उसका जो बैटर है वो बन जाए, ठीक है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अगर आप लोग हत्ता नाल कचौले नहीं मारना चाहते तो ग्लव्स यूज़ कर लो या चम्मच इस्तेमाल कर लो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। जो आप ये हाथ से बना के खाते हैं, कसमें उनके मज़े ही और होंदे ने। तो ये देखें, बहुत ही ठंडी थी वो वेजिस और मेरा हाथ देखे सुरख हो गया था। मैं तनु अपना हाथ विखा रही सी कि वेखो मेरा हाथ सुरख हो गया। और यहाँ पे मैंने मीडियम लो पे रखा है चूल्हा और इसमें ये मैं फ्राई करने के लिए ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर दुबई में जो कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो मैं ये वाला फ्राई के लिए यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ मैंने फ्राई करने हो, ज़्यादातर तो मैं एयर फ्राई में ही बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे कोई पकौड़ा वगैरह कुछ ऐसे मुझे फ्राई करना हो तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही लाइट है और अच्छा है। तो यहाँ पे जनाब आपने जब आपने पकोड़े डाले हैं उससे पहले आपने चेक कैसे करना है ऑयल को। आपने ये स्टिक अगर आपके पास ऐसी है, नहीं तो आपके पास कोई भी टूथपिक है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास माचिस है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी ऑयल की पहचान ये होती है, जब ऑयल बहुत गर्म हो जाता है तो आप ये जो स्टिक इसमें डालते हो तो वो बबल्स ये देखें ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मे बी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो तो ये देखें। तो यहाँ पे मेरा ऑयल जो था वो अच्छी तरह गर्म हो चुका था, तो अब मैं ऐड करने लगी हूँ। आप जनाब चाहो तो चम्मच के साथ डालो, बहुत ही एहतियात के साथ। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, हाथ ना जड़ी चीज़ बना के अल्लाह ताला ने हाथ दिए ही ये मेहनत करने के लिए है, ठीक है ना। तो जो मेहनत करके खान दा मज़ा आंदा जे वो नहीं चम्मच चम्मच इंज इस्तेमाल करके मज़ा आंदा खान दा। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे ये पोर्शन लेती जा रही हूँ पकोड़े में से और उसको मैं डालती जा रही हूँ ऑयल में, ठीक है, फ्राई करने के लिए। अगर आपका ऑयल अच्छे से गरम नहीं होता और आप ऐसे ही उसमें अपना जो पकोड़ों का है आपने मिक्सर तैयार किया वो आप इसमें डाल देते हो, वो नीचे कढ़ाई के नीचे लग जाता है, ठीक है। वो अच्छे से आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं इसको पलटूंगी ये बड़े अच्छे से आराम से बिल्कुल ये नीचे नहीं लगेगा कढ़ाई में और बड़े अच्छे से ये फ्राई होगा और बनेगा। तो यहाँ पे जनाब ये मेरा पुत्र आ गया है, छोटी सी मेरी बेटी लाडो, तो वो आप सबको प्यार कर रही है, बहुत सारा सलाम कर रही है और बहुत सारे आपके पप्पे कर रही है। तो ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई आप लोग नीचे से देख लें बिल्कुल साफ है, जरा भी कोई नीचे ये चिपका नहीं है और बड़ा ही अच्छी तरह ये देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया, ठीक है। आपने एक तो ये करनी है कोशिश, जब आप पकोड़े बनाओ तो आपका ऑयल जो है आपके पकोड़ों के ऊपर तक आए, ठीक है। ये डिप होने चाहिए अंदर, ये ना हो कि पकोड़े ऊपर हैं और ऑयल नीचे नीचे है तो वो फिर वो मज़ा नहीं आना। ये बिल्कुल आपको बाजारी जो आप पकोड़े खाते हो ना कभी, वो ही बिल्कुल टेस्ट आएगा, क्रिस्पी मज़ेदार और वही कलर और बड़ा ही मज़े का, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा चम्मच नहीं है तो आप कोई भी चम्मच आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो मेरे पकोड़े ये वाले जो थे ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, मैंने उनका ऑयल अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब मैं इसको ट्रे में निकाल लूँगी। ये जो एक चीज़ बन गई है इसको मैं निकाल लूँगी, बाकी फिर मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा बार बार आवाज़ दे रहा था मम्मा मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो, मम्मा मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो। तो जनाब ये देखें ऑयल को फिर उसी पोजीशन पे ला के गर्म करना है और फिर ऐड करना है बाकी जो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये देखें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बड़ा ही मज़े का बहुत ही लजीज टेस्ट आता है। यकीन मानिए बना के देखिएगा और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बनाना कि बताना ज़रूर है कि आपने ये बनाए थे और ये कैसा बना और बाज़ारी मज़ा तनु आया है कि नहीं आया, ठीक है। आप घर में हर चीज़ बना के वही बाज़ार का जो टेस्ट है वो आप घर में भी अपने बना सकते हो और बना के, और जो घर में चीज़ बना के आपने खानी है वो एक हेल्दी भी है, ठीक है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी।
तो जो जनाब बाकी ये मैंने पैकेट वो भी मैंने दूसरी जो इसमें डाल डाल दिए दिए सारे, और जो बने हुए थे वो मैं अब बच्चों को दे रही हूँ ताकि वो गरम गरम खाएं और इंजॉय करें कि कैसे बने, क्योंकि बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे मम्मा हमें दे दें, हमें दे दें, हमें भूख लगी है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पे ही ये बने थे। और दोनों अब बेटा भी और बेटी भी इंजॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं बड़े मज़े मज़े से। और आप सबको बोल रहे हैं कि बड़े मज़े के बने हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर दें और जनाब मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आप सब लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरी वीडियोस मज़ीद और देखना चाहते हैं तो मेरे जो बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी के साथ मिल जाए और आप देखें और इंजॉय करें हमारी बातें भी और हमारा खाना भी। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।